श्री गुरु गौरांगो जयतः। गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाचा, संजय कह रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगमे राजा वचनम अब्रवीत्। इसका अर्थ है कि संजय ने कहा, हे महाराज, पांडवों की सेना को व्यूह आकार में अवस्थित देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर ये कहा। धृतराष्ट्र जन्म अंध होने के साथ साथ धर्म अंध भी थे। पुत्र मोह में अंधे होकर वो ये सोच रहे थे कि मेरा बेटा कहीं वहां पर धर्म क्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र जो देवताओं की यज्ञ स्थली है वो ऐसा प्रभावित ना हो जाए कि पांडवों को आधा राज्य ही दे दे। तो संजय ने उनकी मनोवृत्ति से अवगत होकर उन्हें ये सांत्वना दी कि दुर्योधन व्यूह रचना देखकर भयभीत है और वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास उन्हें मर्यादा देने के लिए गया है और परिस्थिति से अवगत कराने के लिए गया है। वो उन्हें बताने गया है कि पांडवों की व्यूह रचना कैसी है, इसलिए वो राजा होने के योग्य है क्योंकि गुरु को वो मर्यादा दे रहा है। दुर्योधन कली के अंश से पैदा हुआ था। वो महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके पैदा होते ही अनेक अपशगुन दिखाई देने लगे, जिसके कारण पुरोहितों ने उसका नाम दुर्योधन रखा। विदुर आदि महात्मा ये समझ गए कि इसके कारण ही कुरुकुल का विध्वंस होगा। वह अत्यंत क्रूर, लालची और कुरुकुल का कलंक स्वरूप था। द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने वाले गुरु थे। वो आचार्य थे, शास्त्रज्ञ थे और भीष्म देव ने उनके गुणों को देखकर उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त किया था। द्रोण अर्थात कलश से उनका जन्म होने के कारण उनका नाम द्रोणाचार्य हुआ। उनके पिता का नाम भारद्वाज ऋषि था और उन्होंने परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा ग्रहण की। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे और इनके मन में कोई भेदभाव न होने के कारण द्रोणाचार्य जी ने जो शिक्षा अपने खुद के पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दी वो उन्होंने अर्जुन को दी।